एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम कॉर्टिसोन इंजेक्शंस इन नी पेन, इनका क्या रोल है नी पेन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो नी पेन मतलब घुटने का दर्द क्यों होता है। अलग अलग कारण होते हैं। पहले तो होता है चोट के कारण, जो वास्तविक तौर पे किसी को भी लग सकता है। दूसरा है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। कहीं अलग अलग तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस, जहां पे आपका बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है, जिसके वजह से सूजन आती है, दर्द होता है, स्पेशली जोड़ों पे। तीसरा है एजिंग मतलब जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटना भी घिसता है, जिसके वजह से दर्द हो सकता है। दर्द एक तो घिसने की वजह से होता है या चोट के कारण होता है, पर एक और इंपॉर्टेंट कारण से होता है। नाउ अगर पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम हो या कोई एजिंग वाली प्रॉब्लम हो तो घुटना जो है वो रगड़ खाने लग जाता है। मतलब जब चिकनाई खत्म हो जाता है तो दो रफ सरफेसेस रब करते हैं एक दूसरे से। जब वो रब करते हैं तो छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े निकलते हैं, जो घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं। ये साइनोवियम का काम है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेंट घुटने के अंदर लगाना। तो ये छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़ों के वजह से, धूल के वजह से, या ये जो साइनोवियम है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस में खुद ही सूज जाता है, क्योंकि बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है। तो क्या होता है कि ये जरूरत से ज्यादा लुब्रिकेशन जो है घुटने के अंदर फेंकता रहता है। नाउ मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि अगर आप एक धूल भरे इलाके में जाओगे तो क्या होता है, जब धूल आंखों में जाते हैं तो ये आंसू पैदा करता है जरूरत से ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि जब आप रेस्ट करते हो एक बहुत ही साफ एनवायरनमेंट में कि आंसू नहीं होते आंखों में, तब भी आंसू होते हैं। आंसू का काम है उनको ल्यूब्रिकेट करना। पर जब आप धूल भरे इलाके में जाते हो या इमोशनल हो जाते हो तो जरूरत से ज्यादा आंसू पैदा होते हैं। पर ये आंसू को बाहर निकलने की एक जरिया होते हैं आंखों में, पर घुटनों में वो बाहर नहीं निकल सकते, वहीं पे वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और सूजन हो जाती है। तो कॉर्टिसोन बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का स्टेरॉइड होता है, पर ये एक लोकल स्टेरॉइड है। मतलब वो एक्ट करता है वहीं पे जहां आप लगाते हो, टैबलेट की तरह नहीं कि पूरे सिस्टम में चला जाए और पूरे सिस्टम में वो इफेक्ट्स दे। तो ये एक लोकल स्टेरॉइड है, जैसे क्रीम्स आप लगाते हो एलर्जी के लिए, वैसे ही वो जहां पे आप लगाते हो वहीं पे एक्ट करती है। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है सूजन कम करना। तो स्टेरॉइड इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाली दवाई। नाउ आपने देखा होगा कोरोना में भी सबसे असरदार दवाई जो था, जिन्होंने करोड़ों लोगों को बचाया, वो था स्टेरॉइड। अल्टीमेटली बहुत सारे दवाइयां आई पर उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, पर स्टेरॉइड ने लोगों को बचाया, क्योंकि अल्टीमेटली फेफड़ों में सूजन की वजह से या ब्रेन में सूजन की वजह से आदमी जो है अपना जान गंवा देता है। ये वो सूजन को कम करती है। वैसे ही घुटने में जो सूजन होती है, स्पेशली ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में, ये इंजेक्शन के द्वारा आप उस सूजन को कम कर सकते हो, ताकि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन मतलब वो जो कवरिंग है जिसका काम है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेंट बनाना, वो कम बनाने लग जाता है ताकि घुटना भर ना जाए। तो मिसाल के तौर पर ये एक आई ड्रॉप की तरह है। जब आपके आंसू निकलते, एलर्जी होता है, आप रब करते हो तो डॉक्टर आपको एक आई ड्रॉप देता है, जिसे आप लगाते हो और फिर आराम मिल जाता है आपको। वैसे ही है ये। और ये कैसे दिया जाता है? यूजुअली जो मैं करता हूं वो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस। मतलब घुटना एक जोड़ है, एक बहुत बड़ा जोड़ है। कहां देना है आपको? पहले तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब जहां पे देना है वहीं पे जाना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक बहुत बढ़िया जरिया है, जिससे आप देख सकते हो सूजन कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे है, और वहीं पे आप अपना नीडल देख के वहां पे लगा सकते हो। तो रियल टाइम, क्योंकि घुटने के अंदर आप वैसे देख नहीं सकते, पर अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप घुटने के अंदर देख सकते हो, और जो इंजेक्शन है आप सही जगह पे दे सकते हो।
ना जब ये सूजन के साथ एसोसिएटेड है, मतलब बहुत ज्यादा सूजन है घुटने के अंदर, तो वो सूजन को निकालना भी पड़ता है। और वो सूजन कहाँ है वो पता चलता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। एक नीडल लगा के आप वो सूजन निकालते हो। ये सब करने से पहले आप थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं। मैं करता हूं हमेशा केस में, क्योंकि ये 1 मिनट लगता है पर आपका दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं होता है इसके वजह से। तो हम लोकल एनेस्थीसिया वहां लगाते हैं जहां भी नीडल अंदर जाती है, क्योंकि जो नीडल जाती है वो थोड़ी मोटे गज की होती है। लोकल एनेस्थीसिया बहुत ही एक पतले बाल के मुकाबले पतले वाले नीडल से लगाते हैं, वहां पे बिल्कुल महसूस नहीं होता, वो एरिया नंब हो जाता है और फिर आप असली नीडल लगा के सूजन को ड्रेन कर सकते हो और फिर इंजेक्शन लगा सकते हो। इंजेक्शन लगाने के बाद आप थोड़ा सा मोड़ते हो, सीधा करते हो और उसको असर होने में लगता है तकरीबन 4 से 5 दिन। पहले 24-48 घंटे में कभी कभी दर्द जो है वो थोड़ा बढ़ता है, इसको हम स्टेरॉइड फ्लेयर बोलते हैं। ये हर लोगों में नहीं होता पर तकरीबन 5 से 10% लोगों में ये हो सकता है। इसीलिए इंजेक्शन देने के तुरंत बाद हम पेशेंट को बोलते हैं अगले 24 घंटे थोड़ा आराम करिए। आराम मतलब अपना घर का काम सब कर सकते हैं पर मॉल मत चले जाइए, ऐसे ही टहलने के लिए मत चले जाइए, एक्सरसाइज नहीं करिए फालतू में, क्योंकि घुटने को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। 24 घंटे के लिए आइसिंग करना चाहिए हर 3-4 घंटों में। 24 घंटे बाद आप एक फ्री बर्ड हो, आप अपना नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हो। अगर पहले से ही कोई फिजियोथेरेपी चल रहा था तो 4-5 दिन के लिए हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा मत करो। 3 दिन के लिए नॉर्मली हम कुछ दवाइयां देते हैं थोड़ा पेन को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हम आपको वो 5-10% में नहीं ले जाना चाहते, तो हमारे हाथ में होती है तो सही मात्रा में दवाई दी जाती है, लो साइड इफेक्ट्स वाली दवाई दी जाती है ताकि आप कंफर्टेबल रहो। और आइस आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आइस सूजन को काफी हद तक कम करता है। नाउ क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट्स है ये कार्टिसोन में? नाउ ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर देखा जाए तो कॉर्टिसोन का इफेक्ट थोड़ी सी ब्लड शुगर में भी हो सकती है। तो ब्लड शुगर थोड़ा ऊपर जा सकता है इंजेक्शन के बाद, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो तो ये इंजेक्शन देने से पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 से कम शुगर होना चाहिए तभी इंजेक्शन लगनी चाहिए। और हम पेशेंट को भी बोलते हैं डोंट वरी, अगले 24-48 घंटे में ये आपका शुगर थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन इत्यादि की सस्पिशन हो घुटने के अंदर या कहीं पे भी, तो इंजेक्शन जो है वो इन्फेक्शन के प्रेजेंस में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो वो चीज कंफर्म करना इंजेक्शन से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कभी कभी हम पहले पानी निकालते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फिर देते हैं। पर कभी कभी वो क्लियर कट केस होता है, बूढ़ा आदमी या औरत जिसमें ये दर्द हो और ऑस्टियोआर्थराइटिस साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई और सिस्टमिक फीचर्स नहीं है, कोई आसार नहीं है इन्फेक्शन के, उसमें आप डायरेक्टली दे ही सकते हो। अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा का पेशेंट हो, डायग्नोज्ड हो, उसकी दवाइयां चल रही है, आप जानते हो कि यही डायग्नोसिस है, तब भी आप दे सकते हो इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको काफी जानकारी मिली है अभी तक कि नी पेन क्यों होता है, ये स्टेरॉइड इंजेक्शन या कॉर्टिसोन इंजेक्शन कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स एक्सेट्रा, क्या इसके कोई सब्स्टिट्यूट्स है। अगर हम देखे जाए तो कौन से इंजेक्शंस असरदार है, तो अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन जो है स्टडीज करती है इसमें देखने के लिए कि एविडेंस क्या है कोई चीज देने से पहले, क्योंकि ये कंट्रीज जो है ये इंश्योरेंस पे बहुत कंट्रोल्ड है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा होती है। तो वो टेस्ट करते हैं, लोगों से पूछते हैं, जांच करते हैं कि उनको कितनी इंप्रूवमेंट हुई कोई भी इंटरवेंशन से, तो जैसे स्टेरॉइड हो या लुब्रिकेंट वाला इंजेक्शन हो, पीआरपी एक्सेट्रा हो। इन सब इंजेक्शंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्पेशली जब सूजन होती है, वो है स्टेरॉइड्स का, जो कॉर्टिसोन इंजेक्शन होती है। ये जो आपकी पीआरपी है, लुब्रिकेंट है, इनमें ज्यादा एविडेंस नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, पर कितना ये इंप्रूवमेंट करती है ये कहना मुश्किल है। वो भी हम देते हैं। पीआरपी जो है वो भी एक तरीके का एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप ही के बदन से खून लेके उसको एक सेंट्रीफ्यूज, मतलब कि बहुत तेजी गति से रिवॉल्व करने वाली मशीन में लगाते हैं, ताकि बस वो प्लेटलेट वाला पोर्शन खून से हम आइसोलेट करके वो हम लगाते हैं घुटने के अंदर। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स एक्सेट्रा होती है, पर मेन इफेक्ट होता है कि वो सूजन को कम करती हैं।
पर अगर मैं स्टेरॉइड के या कॉर्टिसोन के मुकाबले देखूं तो कॉर्टिसोन में ज्यादा एविडेंस है काम करने के लिए। तो ये एक सब्स्टिट्यूट आप कंसिडर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला है इस वीडियो में कॉर्टिसोन इंजेक्शंस के बारे में, नी पेन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।